सेनेटर रजा रब्बानी का कहना है कि कहा जाता है कि पार्लियामेंट पैसा खा गई है। पैसा पार्लियामेंट ने खाया है कि सिविल ब्यूरोक्रेसी ने खा रही है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट के इजलास मुनक्किद हुआ। सेनेटर रजा रब्बानी ने सेनेट के इजलास के दौरान ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, अशरफिया की तनख्वाह और मराते बेहिसाब बढ़ाई जा रही हैं। मजीद कहा कि सरमायादार 32,000 रुपये मजदूर को देने को तैयार नहीं। पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाह 1,60,000 रुपये है। वजारत खजाना ने स्केल MP1, 2 और 3 की तनख्वाह बढ़ाई है। MP1 की तनख्वाह 8 से 10 लाख रुपए माहाना और मराद के साथ 11 लाख रुपए हो गई है। रजा रब्बानी ने कहा कि स्केल MP2 की तनख्वाह अब 3,70,000 से 6 लाख रुपए हो चुकी है। स्केल MP3 की माहाना तनख्वाह 24 लाख से 33 लाख रुपए हो चुकी है। कहा जाता है पार्लियामेंट पैसा खा गई है। पैसा पार्लियामेंट ने खाया है कि सिविल ब्यूरोक्रेसी खा रही है। मजीद कहा, एक तरफ IMF के कहने पर बिजली गैस की कीमत बढ़ाई जा रही है, दूसरी तरफ हुकूमत की शाह खर्चियाँ बढ़ रही हैं। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना है कि मुस्लिम दुनिया इसराइल की इजाजत के बगैर गजा वालों के लिए कुछ नहीं भिजवा सकती। मुश्ताक अहमद ने फलस्तीन पर इसराइल की जारियत के खिलाफ सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करते हुए कहा कि मैं मिस्र गया लेकिन गजा जाने की इजाजत न मिल सकी। मिस्र में 2 हफ्ता रहा, वहाँ कोई एहतजाज नहीं देखा। बिल्कुल वैसी सूरत हाल है जैसी मगरबी ममालिक में है। पाकिस्तान का रिलीफ का सामान मिस्री हलाल अहमद को दिया गया। जो सामान गजा जा रहा है वो पहले इसराइल जाता है। इसराइल इस सामान को चेक करके वापस रफा भेजता है, इसके बाद वो गजा जाता है। रहनुमा जमात इस्लामी ने बताया कि सर्जिकल चीजें भी इसराइल आगे जाने नहीं देता। मुस्लिम दुनिया इसराइल की इजाजत के बगैर गजा के लोगों के लिए कुछ नहीं भिजवा सकती। मुझे बताया गया कि कम से कम 50,000 लोग गजा में शहीद हो चुके हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि हमास को सलाम पेश करता हूँ। इसराइल की जितनी मिलिट्री गाड़ियाँ तबाह हुई उतनी इसकी कभी किसी जंग में तबाह नहीं हुई। ये भी बताया कि मुझसे 2000 डॉक्टर्स ने राब्ता किया है, वो गजा जाना चाहते हैं। अब हमें 1 स्टेट और 2 स्टेट की गर्दान छोड़ देनी चाहिए। इसे गजा की आवाम ने छोड़ दिया है। इस वक्त सिर्फ फलस्तीनियों की मदद करें। PTI पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खट्टक ने साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद और तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान का मुजरिम कह दिया। लोअर दिल्ली में जलसे से खिताब में PTIP के चेयरमैन ने कहा कि मेरे नजदीक मुराद सईद और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के मुजरिम हैं। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में कोई नया पाकिस्तान और कोई इस्लाम के नाम पर आया मगर उसने किया कुछ भी नहीं। परवेज खट्टक ने मजीद कहा कि हम मुल्क में अमन और बैरूनी कर्जों से निजात चाहते हैं। हम 30 साल से कर्ज ले रहे हैं, अब तो हमें चुकाना होगा। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियन ने ये भी कहा कि सेहत कार्ड, पेशावर BRT और मोटरवे मंसूबे मैंने शुरू किए थे। ये भी कहा कि चेयरमैन PTI कहता था कि यहाँ बाहर से लोग मजदूरी करने आएंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद मुफ्ती ने चेयरमैन PTI को अदालतों का लाडला करार देते हुए कहा, चेयरमैन PTI को जेल में दी जाने वाली सहूलतों का आम शहरी तस्वुर नहीं कर सकता। बरतानवी खबर इदारे को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि चेयरमैन PTI की साइफर केस में 28 नवंबर को पेशी के हवाले से अदालत के हुक्म को मनो अन तस्लीम करेंगे। सरफराज मुफ्ती ने कहा कि अदालती इस्लाहात की बहुत ज़रूरत है। अदलिया के मसाइल हैं जिनका सबको पता है। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ पर जो केसेस बने वो ज़्यादातर बेबुनियाद थे। तारीख में ये पहली मर्तबा होगा कि बेटे से तनख्वाह लेने के जुर्म में कोई नाअहल हुआ हो। निगरान हुकूमत की जानिब से मुस्लिम लीग नून को कोई फेवर नहीं दिया जा रहा। निगरान हुकूमत के लिए नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो एक जैसे और काबिल एहतराम हैं। इंतखाबात से मुतल्लिक वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को हर किस्म के ताउन की दहानी करवाई है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज मुफ्ती ने कहा है कि ताहाल तकरीबन 3 लाख गैर कानूनी तारिकीन वतन वापस लौट चुके हैं। ये अमल 1 माह में मुकम्मल हो जाएगा। वापस लौटने वालों में 99% से ज्यादा तादाद अफगान तारिकीन वतन की है।